हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दुदानी, योर टीचर फॉर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं कंटिन्यूएशन में हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट क्लास 12 बिजनेस स्टडीज। स्टूडेंट्स, जो टॉपिक का नाम है दैट इज कैपिटल मार्केट मीनिंग एंड डेफिनेशन। पिछले सेशंस में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया इस चैप्टर में। सबसे पहले व्हेन आई स्टार्टेड द चैप्टर मैंने आपको समझाया था व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट, एंड जब वो सब टॉपिक एंड हो रहा था तब मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट पढ़ाया था। उस क्लासिफिकेशन में हमने मनी मार्केट चालू किया एंड उसके इंस्ट्रूमेंट्स चालू किए। अब उसी क्लासिफिकेशन में फाइनेंशियल मार्केट का जो सेकंड क्लासिफिकेशन है दैट इज कैपिटल मार्केट, हम उसका मीनिंग पढ़ने जा रहे हैं। सो आप सभी का वेलकम है मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी हाई क्वालिटी में। केजी से लेके क्लास 12 तक की सारी क्लासेस आपको मिलती है इस चैनल पर। एंड जितने भी बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, डोंट वरी एट ऑल, 6 to 12 तक की क्लासेस आपको मिलती है हमारे हिंदी मीडियम चैनल पर। इस चैनल पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के लिए पढ़ाते हैं, हिंदी मीडियम चैनल पर हम आपको दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड्स, इन सारे स्टेट बोर्ड्स के लिए पढ़ाते हैं। जितनी भी एजुकेशन आपको मिल रही है दोज आर फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एंड ई नोट्स एंड ई बुक्स भी आपको मिलते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी स्टूडेंट्स। सो फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लेट्स प्रोसीड टू अंडरस्टैंडिंग कैपिटल मार्केट मीनिंग एंड डेफिनेशन। सो कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म नीड्स, है ना। तो जब भी हमें मीडियम या लॉन्ग टर्म फंड रिक्वायरमेंट होती है हम कहाँ अप्रोच करते हैं? कैपिटल मार्केट में। एंड शॉर्ट टर्म कहाँ कवर हो जाती है? मनी मार्केट में। ओके, सो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स की जब भी नीड होती है या ट्रेडिंग करनी होती है तो देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन मार्केट, दैट इज कैपिटल मार्केट। बहुत सारे स्टूडेंट्स मीडियम टर्म लिखना भूल जाते हैं, सिर्फ लॉन्ग टर्म लिखते हैं। सो डोंट वरी, आपको मीडियम टर्म भी लिखना है, मैंने आपको बता दिया है, फिर मत कहना मैम आपने बताया नहीं। नेक्स्ट, इट इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस, इंस्ट्रूमेंट्स दैट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फंड्स। सेम बात को दूसरे तरीके से लिखा है। Now, it does not include the instruments or institutions which provide finance for a short period up to 1 year. So that means यहाँ पर सिर्फ वही इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होते हैं जिनकी मैच्योरिटी मोर देन 1 ईयर होती है मिनिमम, है ना। 1 ईयर 2+++ होती है मैच्योरिटी, है ना। मोर देन 1 ईयर्स में जो सिक्योरिटीज डील होती हैं दोज आर कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। इसलिए क्या लिखा है? इट डज नॉट इंक्लूड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होती हैं? जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से कम होती है। ओके, सो द कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन कैपिटल मार्केट आर इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स एंड अ लॉट मोर। पर ये जो लिस्ट है कॉम्प्रिहेंसिव ना करते हुए शॉर्ट कर दी गई है आपके बुक्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि क्लास 12 है, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है। ओके, नाउ ऐसा हो ही नहीं सकता जब हम डेफिनेशन पढ़ें और ऑथर्स ना आए। सो वीके भल्ला ने एक डेफिनेशन दी हुई है कैपिटल मार्केट की। सो कैपिटल मार्केट कैन बी डिफाइंड एज द मैकेनिज्म व्हिच चैनलाइजेस सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट, व्हिच चैनलाइजेस सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट or productive use. Okay, capital market allocates the capital resources amongst alternative uses. It intermediates flow of savings of those who save a part of their income from those who want to invest in productive assets. ठीक है, तो इन्होंने कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म वर्ड ही नहीं यूज किया है। सबसे पहली जो बात है इनकी डेफिनेशन की, इन्होंने बोला है लेंडर्स और बोरोवर्स को जोड़ने का काम करता है कैपिटल मार्केट, एंड ये चैनलाइज होती है सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्टिव यूज। अब आप बोलोगे मैम मनी मार्केट में भी तो ऐसा होता है, इन्होंने ऐसी कंफ्यूजिंग सी डेफिनेशन क्यों दी? अब कुछ नहीं कर सकते, वो ऑथर है, उन्होंने डेफिनेशन दी है, सो वी हैव टू लर्न इट। ओके, बस आप लॉन्ग टर्म याद रखना भैया, लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट होता है, मोर देन 1 ईयर वाला, लेस देन 1 ईयर वाला मनी मार्केट होता है। ओके, नाउ नेक्स्टली अगर हम बात करें नेचर और फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट, नेचर और फीचर्स क्या होते हैं? फर्स्ट है लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। सो कैपिटल मार्केट एक क्रूशियल लिंक होता है बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। द कैपिटल मार्केट ट्रांसफर्स मनी फ्रॉम सेवर्स to the businessman, that is the borrowers. Okay, deals in long term investment यानी a 1 year plus
ठीक है। कैपिटल मार्केट प्रोवाइड्स फंड्स फॉर लॉन्ग एंड मीडियम टर्म, इट डज नॉट डील विद चैनलाइजिंग सेविंग फॉर लेस देन 1 ईयर, 1 ईयर से प्लस ही डील होता है। नेक्स्ट, यूटिलाइजेस इंटरमीडियरीज, कैपिटल मार्केट में ब्रोकर्स का बहुत बड़ा रोल है जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडियरीज, जिनका रजिस्ट्रेशन करना सेबी के रेगुलेटरी फंक्शन में बहुत जरूरी है, एंड जिनको हम क्या बोलते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, जो बहुत ही कम लोगों को पता है। सो कैपिटल मार्केट मेक्स यूज ऑफ डिफरेंट इंटरमीडियरीज सच एज ब्रोकर्स, underwriters, depositories, etc. These intermediates act as a working organs of capital market and are very important elements. अब आप बोलोगे मैम ब्रोकर तो समझ गए, बिचौलिए होते हैं, what are underwriters, है ना? Let me explain you what are underwriters. So students, कंपनी जब भी शेयर इशू कर रही होती है, ये कंपनी है, ठीक है, कंपनी जब भी शेयर इशू कर रही होती है, मान लो इन्होंने इशू किए हैं 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच, ठीक है। अब कंपनीज का एक नियम होता है जिसका नाम है मिनिमम सब्सक्रिप्शन स्टेज। मिनिमम सब्सक्रिप्शन स्टेज होती है दैट 90% ऑफ द इशू मस्ट बी सब्सक्राइब्ड by public. If less than 90% is subscribed, company has 2 options then. Option number A, refund the money, entire money back to the shareholders. Option number B, tell underwriters to fulfill the remaining. To fulfill remaining, ठीक है। सो मान लो कि इसी एग्जाम्पल में 1 लाख शेयर इशू किए थे, ठीक है, और पब्लिक ने यानी जनता ने सब्सक्राइब किए फॉर 80,000 शेयर्स। अब 90% कितना होता है? 1 लाख का 90% अगर आप देखें, सो इट इज 90,000, मतलब कि कितना शॉर्ट है? 10,000 शॉर्ट है। सो ये 10,000 कौन भरेगा? अंडरराइटर, क्योंकि कंपनी ने अगर अंडरराइटर को नहीं बुलाया, सो दे आर 10,000 शॉर्ट, ठीक है। दे हैव टू रिफंड एंटायर मनी रिसीव्ड एज एप्लीकेशन मनी ऑन 80,000 शेयर्स टू बैक टू द शेयर होल्डर्स। तो अंडर राइटर्स का यही महत्व होता है। अंडर राइटर्स भी बिचौलिए ही होते हैं जो कंपनी को कहीं ना कहीं से मदद करते हैं। सो ब्रोकर्स हो गए, अंडर राइटर हो गए, डिपॉजिटरीज तो आपको पता ही है आजकल डिजिटल एरा में सारी चीज़ें डीमैट अकाउंट के थ्रू हो रही हैं। तो ये जो ऐप्स हैं आजकल की, ये क्या हैं? ये ऐसी ब्रोकर्स हैं जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं एंड ये खुद ही सारी ट्रेड को फैसिलिटेट करवा रही हैं। सो दीज इंटरमीडियरीज एक्ट एज अ वर्किंग ऑर्गन्स ऑफ द कैपिटल मार्केट एंड आर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द कैपिटल मार्केट। जैसा हमें बोला ही जाता है स्टूडेंट्स की सट्टा बाजार में 3 लोगों का ध्यान रखता है सेबी, इशूअर्स, इन्वेस्टर्स, इंटरमीडियरीज। सो इसलिए इंटरमीडियरीज बहुत ही क्रूशियल लोग होते हैं, इनके बिना सट्टा बाजार नहीं चल पाता। ओके, नाउ 4th पॉइंट, डिटर्मिनेंट्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। द एक्टिविटीज ऑफ द कैपिटल मार्केट डिटरमाइन द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन एन इकोनॉमी। कैपिटल मार्केट ऑफर्स अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज टू दोज हु हैव surplus so that they can invest more and more in the capital market and encourage to save more and profitable and get the profitable deals or the opportunities. Okay, now government rules and regulation, ये सबसे important बात है। So the capital market operates freely, क्योंकि ये सब कुछ
सेबी के अंडर में हो रहा है, सेबी की छत्र छाया में हो रहा है, ऐसे बोलते हैं सेबी इज द वॉच डॉग, ठीक है। सो गवर्नमेंट पॉलिसीज के हिसाब से चलता है। दीज मार्केट फंक्शंस विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड द रेगुलेशन। स्टॉक एक्सचेंज वर्क्स अंडर रेगुलेशन ऑफ सेबी विच इज़ अ गवर्नमेंट बॉडी। तो सरकारी काम है पूरा, इसलिए कोई भी धांधली नहीं होती। अब एक आइडियल कैपिटल मार्केट क्या होता है? सो आप खुद सोचिए, जहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होती हो, जहाँ शेयर होल्डर्स प्रॉफिट कमाए, जहाँ कंपनीज आगे बढ़े, यही होता है एक आइडियल कैपिटल मार्केट, किसी का पैसा ना डूबे। सो वेयर फाइनेंस इज अवेलेबल एट अ रीजनेबल कॉस्ट, रीजनेबल कॉस्ट में पैसा अवेलेबल हो, विच फैसिलिटेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारा देश आगे बढ़े। वेयर मार्केट ऑपरेशंस आर फ्री, फेयर, कॉम्पिटिटिव, ट्रांसपेरेंट, यानी कोई भी धांधलियाँ ना हो, कोई भी घपलेबाजी ना हो। मस्ट प्रोवाइड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन टू द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर से कुछ भी हाइड नहीं किया जाए, है ना। सो अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है तो पब्लिश ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। मस्ट एलोकेट कैपिटल प्रोडक्टिवली, सो कैपिटल भी बराबर बटे। सो दिस वाज कैपिटल मार्केट मीनिंग एंड डेफिनेशन। सो आई होप आपको समझ में आया एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में स्टूडेंट्स। बट जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड उन्हें बताइए कि मैग्नेट ब्रेन्स एक हाई क्वालिटी 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जहां पर हम आपको ई नोट्स, ई बुक्स, fully organized complete courses along with daily practice problems, classes from KG to class 12th for English medium and from 6th to 12th for Hindi medium। English medium की classes है CBSE बोर्ड के लिए, हिंदी मीडियम की है for Delhi, UP, बिहार, MP and राजस्थान बोर्ड। क्रैश कोर्सेज, वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश, ये सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। एंड स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ एंड हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो करना है, दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बहुत ही जल्द।